हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक एंड यू आर वाचिंग TWF, जिसमें आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका TWF पे। धन्यवाद। सौरभ, देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक करंट पॉलिटिकल इशू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है धीरे धीरे, जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, फ्रीबीज कल्चर। सो फ्रीबीज कल्चर के बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, फ्रीबीज जो है एक गवर्नमेंट सर्विसेज है। ये गवर्नमेंट अपने पब्लिक को देती है और फ्री में देती है। एग्जांपल, जैसे फ्री एलपीजी दे रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, फ्री बस सेवा दे रही है। ये सारे आपके फ्रीबीज कल्चर हो गए। और अगर फैक्ट की बात करें हम, तो जैसे अभी बिहार में इलेक्शन से पहले 10,000 अकाउंट में ट्रांसफर किए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी महिलाएं थे उनके। फिर फ्री बस सर्विस दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। ये सारे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फ्री कैश भी दे देती है, पेंशन। क्या है फिर? ऋतिक, आप क्या सोचते हैं इसके फ्रीबीज के बारे में? देखिए सौरभ, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फुली डेवलप्ड कंट्री है। अगर यहाँ पे अगर बिलियनियर मिलीनियर ऐसे लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाती है। तो ऐसे कंट्रीज में गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको इक्वालिटी को मैनेज कर सके, यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उस तक वो सुविधाएं पहुंचा सके, 2 वक्त की रोटी को पहुंचा सके। सो मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में अगर देखें, अगर मेरे लिए कोई चीज फ्री मिल रही है या आपके लिए कोई चीज फ्री मिल रही है, वो नॉर्मल हो सकती है, बट किसी के लिए वो एक लाइफलाइन का काम कर सकती है। सो शॉर्ट टर्म में मेरे अकॉर्डिंग फ्रीबीज इज अ गुड फॉर दोस्त जिनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, खाना बहुत बड़ा इशू है, या फिर ट्रैवलिंग बहुत बड़ा इशू है, या किसी तरह के भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है फ्रीबीज में। तो मेरे लिए एक ये हो सकता है कि वो उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन का काम करेगा। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? देखिए, शॉर्ट टर्म तो आपने ये बताया, लेकिन फ्रीबीज और वेलफेयर में कुछ अंतर है। आप फ्रीबीज कह रहे हो, सही है, लेकिन गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है, वो ज़्यादा बेटर है। बट फ्रीबीज बेटर हम नहीं मानते। फ्रीबीज कुछ हो सकती है बेटर है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म की आप जब जैसे बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में बस दे दिया, लेकिन बस का क्या हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट मिल रहा है? और क्या बस जो मिल रहा है लोगों को, फ्री बस मिल रही है, वो सबको मिल रही है? ये नहीं कि आपने कुछ टारगेटेड करा, जैसे आपने TPDS है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें आप किसको दे रहे हो? जो जिसके मिडिल क्लास, जिसको 2 वक्त की खाना नहीं मिल रहा है, या अरेंज भी हो रहा है तो ज़रूरत है उनको। लेकिन आपने बस जो दिया वो सबको दे दिया, सारे महिलाओं को दे दिया। अगर ऑप्शनल है, बट अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप किसी को कोई चीज़ फ्री देते हो, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ऑप्शनल है, हमें लेना है या नहीं लेना। वो मोस्ट ऑफ द टाइम श्योर शॉट उस फ्री की तरफ जाएगा ही। तो आप TPDS की तरह ही फ्री बस सर्विस को एक टारगेटेड बना दो कि इस पब्लिक ग्रुप को होगा। और या भी ये भी कर सकते हो, जैसे गैस सिलेंडर हम देते हैं, फ्री गैस सिलेंडर, या फिर सब्सिडाइज ही गैस सिलेंडर देते हैं, तो एक नियम बना दिया कि आप साल में इतना ही ले सकते हो। अगर ये करते हो आप उसमें भी ऐसा कोई सर्विस में, तो इसका आप पे ये इफेक्ट आएगा कि जो हमारे रोड जो ट्रैफिक जो होते हैं, वो ट्रैफिक कम होंगे, और आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे, सही से मैनेज कर पाओगे। और लॉन्ग टर्म में इससे मैनेज करने से आपका फिनेंशियल जो बर्डन आएगा वो भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म की है, ये आपको बेनिफिट करेगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि क्राइसिस कभी भी आ सकती है। और आप डेवलपमेंट जब देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगी, शॉर्ट टर्म में तो डेवलपमेंट होगी नहीं। गवर्नमेंट को दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। बट आप लॉन्ग टर्म की हमसे बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के साथ मैं कहना चाहूँगा, बिहार में ये एक स्कीम आई, अभी गवर्नमेंट जब बनी है, नई बनी है, और मेरे पास वही एग्जाम्पल है। तो 10,000 स्कीम आई थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के लिए था। पर्पस क्या था? स्टार्टअप को स्टार्ट करवाना, महिलाओं को छोटा छोटा रोजगार, छोटा बिजनेस स्टार्ट करवाना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से कितने महिलाएं जुड़े हो सकते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में? 25 से 30। ऐसे हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। बिल्कुल। आपने कैटेगराइज नहीं करा कि किसे देना है, आपने सारे को इंक्लूड कर लिया। जैसे हम क्या सपोर्ट में इंक्लूड कर लेते हैं कि सारे को दे देंगे, आप कैटेगराइज नहीं करते हो, सेंड कर लिया। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का सोच गलत है, गवर्नमेंट का सोच सही है कि हम वुमेन को इतना रुपया देंगे कि वो इंसेंटिवाइज हो जाए। लेकिन इसकी जगह पे आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम सिलेक्टेड को देंगे, उनको आइडिया भी देंगे। आप फंड तो दे रहे हो, आइडिया कौन देगा?
आइडिया दोगे ना, अगर सारे एक ही दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो खरीदने कौन बिल्कुल, आएगा? हाँ, खरीदेगा कौन? तो वही आपने सारे को 10,000 दे दिया, आइडिया नहीं दिया, आप करोगे क्या 10,000 से? बिल्कुल। ऊपर से एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 में मैंने चलो एक जनरल स्टोर खोल लिया, क्या ये फंड उनके लिए इतना हो जाएगा सफिशिएंट कि वो चल पाए, सस्टेन हो पाए? नहीं हो सकता सस्टेन। ज्यादा से ज्यादा हम 5 दिन कर ले, 10 दिन कर ले, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर जनरल पाएगा। स्टोर जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, उसको फंड की जरूरत है। सेकेंड, गवर्नमेंट ने फंड की बात भी करी है, लेकिन क्या कहा है, 6 मंथ बाद हम परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे इन्हें देंगे 2 लाख देंगे। हाँ, 2 लाख। और इसको एक ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि 3 ले लेते हैं कैटेगरी। एक ये पर्सन है, इन्होंने जनरल स्टोर खोला, इसने पान दुकान खोला, उसने कपड़ा का दुकान खोल लिया, तीनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग आएंगी। आपने सीधे कह दिया कि 2 लाख परफॉर्मेंस रिव्यू पे देंगे, हो सकता है कि इनको 50,000 में काम चल जाए, हो सकता है क्लॉथ वाले को 5 लाख में भी काम ना चले और जनरल स्टोर को 1 लाख में हो जाए। तो 2 लाख हमें लग नहीं रहा है कि कोई सोची समझी। आपको ऐसा हुआ कि इलेक्शन आ रहा है, जल्दी जल्दी में कोई पॉलिसी बना के हम पेश कर दे, वही आनंद फानंद में जैसे वोट बैंक के लिए हम उसको पेश कर दे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोची समझी होती तो अलग अलग आप क्राइटेरिया देते हैं। और फिर ये भी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, कैटेगराइज कर देते हैं ना, किसको कितना कितना देना है। पेपर कर रहे कोई भी होता है, कोई भी चीज देते तो फॉर्म भरवाते हैं, तो उस फॉर्म में आप दे देते कि आप क्या करना चाहते हैं, एक ऑप्शन ये दे देते कि आप इससे क्या करेंगे, दे देते तो आपको ये भी मिल जाता कि क्या क्या लोग करना चाह रहे हैं और उससे आपको डाटा आ जाती। तो लॉन्ग टर्म में ये भी है, गवर्नमेंट का इंटेंट सही है, बट इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमें लगा जल्दबाजी में उन्होंने करा। और ये भी है कि दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, जल्दबाजी करा तो करा, 6 महीने का जो टाइमलाइन दिया वो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फंड उसके पास पहले ही होना चाहिए कि हम अगर नहीं भी कुछ हो रहा है तो 6 महीने साल भर सस्टेन कर ले, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो शुरू में हमें सफलता नहीं मिलती, उस पर हम वर्क करते रहते एट द एंड मिलता है, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि नहीं होगा तब जाके मिल जाती है। जो चीज़ हम चाहते हैं कि नहीं भी हो पाएगी वो एकाएक मिल जाती है। तो इसके लिए टाइम, तो उसके पास फंड का है, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहे हो, उसका पर्पस क्या है, कॉमन कॉज के लिए वर्क करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला उसी के लिए वर्क करती है कि हमारा ये प्रॉब्लम है और सारे मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हमने थोड़ा सा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का सोच लिया कि शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें हैं, लॉन्ग टर्म में ये दिक्कत है, या हमें ज़रूरत भी है शॉर्ट टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म चीज़ हम लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट रोज के, 2-3 पॉइंट इसके कॉन्स के, अब क्या फ्रीबीज के इसका बता सकते हैं? देखिए, प्रोज की अगर हम लोग बात करेंगे जो उसके पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो मैंने ये बता दिया कि आप इंडिया जैसे कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमें इंस्टेंटली रिलीफ देने की बहुत ज़रूरत है। सो रिलीफ वाइज अगर आप किसी गरीब को उठा के देखें, या लोअर मिडिल क्लास को भी, या वैसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी जो आ रहे हैं, बीपीएल में जो भी है, उनको इंस्टेंटली रिलीफ देना काफ़ी आवश्यक है। तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा मेरे हिसाब से उनके लिए, फ्रीबीज के लिए। दूसरा एक ये चीज़ है कि इंडिया में जो चिल्ड्रंस हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट एक इशू ये होता है ना कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। सपोज करते हैं अगर आप किसी गरीब फैमिली से हैं बट आपके पास टैलेंट बहुत है, बट सिंस आपको किसी अगर प्लेटफॉर्म पे या किसी चीज़ पे पहुंचना है तो आपको उस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो अगर उस गवर्नमेंट फ्रीबीज को एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और वो सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो क्या करेगा ना कि वो एजुकेशन अगर बेटर होगा फ्रीबीज के थ्रू, या ऐसे भी एजुकेशन अगर सेक्टर में वेलफेयर के थ्रू होगा, तो वो हमारे लिए ऐसे बेनिफिशियल होगा कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेगा। वो बच्चा जो पढ़ेगा वो फ्यूचर में होके कोई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाए, या डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, कहीं ना कहीं वो इंडिया के ग्रोथ में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। एक पॉइंट ये देख पा रहा हूँ। और एक बात, इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ केयर में हम लोग ठीक हैं, बट उतने भी ठीक नहीं है, हमको और इस चीज़ को और ग्रो करने की ज़रूरत है। इस वजह से अगर हम लोग हेल्थ केयर, जैसे अब मैंने वही बात, इनइक्वालिटी वाली कंट्री है, तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि हर कोई अपना सर्जरी करवा सकेगा करोड़ों में या लाखों में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप हेल्थ केयर के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक सही हो सकता है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म तो खैर इसके हम लोग बात कर ही सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। सपोज अगर मान के चलो आप फ्री में एलपीजी दे रहे हो होली वगैरह में, या फिर दिवाली में फ्री एलपीजी दे रहे हो, या फिर किसी भी तरह का अनाज ही आप दे रहे हो, भाई आप वादा कर रहे हो कि भाई मैं इतना 7 केजी आपको अनाज दूंगा, या फिर आप कैश दे रहे हो वैसे महिलाओं को जो कुछ स्टार्ट करना चाहती है, जो कुछ स्टार्टअप हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, किसी भी तरह का हेल्प में
वो मैं इसको इमीडिएटली मैं मान सकता हूँ कि ये एक तरह से प्रोज में पॉजिटिव में काउंट हो सकता है। कॉन्स की बात करें तो जितना इसका प्रोज है उतना ही इसका कॉन्स भी है। क्या कॉन्स है भाई? क्या आप ये देखिए कि सरकार के पास अपना एक फंड है जिससे उसको स्टेट को रन करना है। अब उसी फंड से उसको स्टेट भी रन करना है और उसी फंड से उसको फ्रीबी से बांटना है। यानी कि घुमा फिरा के बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? सरकार के ऊपर बर्डन आ रहा है, क्योंकि भाई उतना ही पैसा में आपको स्टेट भी रन करना है, उतना ही पैसा में आपको उधर बांटना भी है। आप ये मैनेज करोगे नहीं, और सरकार इसको खींचेगी कहां से? हमसे खींचेगी, टैक्स के थ्रू। टैक्स के थ्रू खींचेगी। या आप सपोज करो, जैसे आप जीएसटी की हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जीएसटी हम लेते हैं तो टैक्स तो अब तो हर एक बंदा जो नॉर्मल इंसान भी है वो भी टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ठीक है, मेरे पास फ्रीवीज आ रहा है बट बर्डन भी तो मेरे ही ऊपर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता ही होगा। इन्फ्लेशन की बात करो, महंगाई बढ़ाए चाहे जो करे। और दूसरा ये चीज है ना कि जब आप किसी को ऐसे कहते हैं ना कि किसी को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर देते हो, फिर उसके अंदर की इच्छा वो मतलब ये इंपावरमेंट नहीं रहता है। आप किसी के हाथ में पैसे पकड़ा दो कि जाओ भाई हाँ कर लो जो करना है, तो इससे इंपावरमेंट नहीं बढ़ रहा है, वो और डिपेंडेंट हो रहा है कि भाई 5 साल बाद ये गवर्नमेंट फिर आएगी तो फिर मुझे देगी, फिर 5 साल बाद आएगी तो फिर मेरे होने वाले एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। और एक्सपेक्टेशन आपको क्या करेगा? सिर्फ कमजोर बनाएगा, डिपेंडेंट बनाएगा, आप खुद पे कभी काम नहीं करोगे। और इस पे हम लोग और ऐड कर सकते हैं तो भाई ये सबसे यूजुअल चीजों में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आज के टाइम में करेंटली मुझे जहां तक लगता है आज के टाइम में फ्रीबीज का सिर्फ एक ही मुद्दा है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल टूल बन गया है। आप देखो 4 साल 4.5 साल गवर्नमेंट बिल्कुल इनएक्टिव दिखती है, नॉर्मल काम कर रही दिखती है, बट इलेक्शन आने वाला है उसके जस्ट 6 महीने पहले आप कैंपिंग में देख लो, अनाउंसमेंट देखो, इतना फ्री करा देंगे, ये अनाज दे देंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब चीजें कर लेंगे। आप जैसे अभी रिसेंटली देख रहे हो, अभी 3 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, असम, तमिलनाडु हाँ। और बंगाल के। तो इसमें आप प्रोमिसेस देख रहे हो। हाँ। क्या आप ऐसा कुछ प्रोमिसेस देख रहे हो? क्या देख रहे हो, ये कुछ बताना जैसे चाहोगे? हम बात करते हैं, अगर हम लोग तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो पार्टी है AIADMK, उन्होंने फ्री रेफ्रिजरेटर, फ्री LPG सिलेंडर, फ्री बस ट्रैवल का भी वादा किया है। और बात करते हैं अगर डीएम की पार्टी की भी बात करते हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएम के पार्टी भी है, तो उन्होंने 8000 कूपन स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया। या फिर आप बात कर रहे हैं असम इलेक्शन का, तो अपना ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, उन्होंने हर एक वुमेन को 2500 देने का प्रॉमिस किया है। प्लस में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इनडायरेक्टली वेलफेयर कर रही है या और स्कीम अनाउंस कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है वोट को पोलराइज करने के लिए। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इसके ऊपर क्या व्यूज है या आपका इसके ऊपर क्या कमेंट होगा? मेरा कमेंट यही है कि देखिए, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी जो करती है मैनिफेस्टो में लाती है, या तो कुछ वादे ऐसे होते हैं जो वो पूरा करती है, कुछ जो अनफुलफिल्ड रहते हैं, यानी वो पूरा करना ही नहीं चाहती है। जैसे फ्री LPG है, नहीं फ्री रेफ्रिजरेटर है। LPG तो वो पूरा कर देती है, फ्री LPG दे रही है, लेकिन फ्री रेफ्रिजरेटर है, अगर गरीब को रेफ्रिजरेटर दे, क्या वो उसे यूज करेंगी या कैसे करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रख सकती है। तो ये सारे ऐसे वादे हैं जो वो पूरा नहीं करेगी। या फिर जैसे हमने पहले देखा है कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये सारे वादे ऐसे हैं जो आपके आएंगे ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। फिर आप जो 2500 कह रहे हो हर एक महिला को, क्या सारे को नीड है 2500 की? आप अगर टारगेटेड करते हो जिसको ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा फायदा है और कुछ गवर्नमेंट की सेविंग भी होगी। आखिर का डेट बर्डन किस पे आ रहा है? हमारे पे ही आ रहा है, टैक्स पेयर्स के अकाउंट में ही आएगा जो बर्डन आएगा। तो आप इसको टारगेटेड कर दो, जैसे BPL के लिए हमने अनाज कर रखा है, अन्नपूर्णा जो हमारा स्कीम है, तो इसी तरह जो 2500 हम दे रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा भी सकते हो आप कि 2500 का 5000 कर देते हो, लेकिन जिसको जरूरत है उसी को दे रहे हैं। आप जो सारे महिला को दे रहे हो उसमें आप हायर क्लास भी ऐड कर रहे हो, लोअर क्लास भी ऐड कर रहे हो, तो इसको एक या तो आप टारगेटेड करो या फिर ऐसा करो कि जिससे नहीं, जैसे महाराष्ट्र का केस आप ले लेते, पहले उन्होंने वादा कर दिया कि दे रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कट करना स्टार्ट किया थ्रू एनी स्कीम, कि आप कहीं कोई स्कीम में जुड़े हो तो नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल बेनिफिट ले रहे हो तो नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो आप पहले ही लोगों को बता दो। ये एक तरह से ये हो गया कि हम आपको अभी बुला रहे हैं, जो आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी एज अ टूल जो इसे यूज कर रही है, तो हम आपको ऐसे बता दें सबको मिलेगा, लेकिन आपको इलेक्शन के बाद कह रहे नहीं आप ये बेनिफिट ले रहे हो आपको नहीं मिलेगा, आप ये बेनिफिट ले रहे हो आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपके साथ एक तरह का धोखा भी हो जाता है। कभी कभी आप इसी बेसिस पे देखो, कह रहे हमें कम से कम
2500 पर मंथ आ रहा है ना, इसका हम ये यूज कर लेंगे, लेकिन आपके साथ धोखा हो जाता है, आप उसका यूज नहीं कर पाते हो। करेक्ट करेक्ट, सही है। ये मैं कमेंट करना और जैसे चाहता फिर इस पे ये भी दिखता है ना हमें कि पॉलिटिकल वाइज तो ठीक है, ये सच बात है, बट इससे मेन इशू ये हो रहा है ना कि जब एक्चुअल मुद्दे हैं, जो रिलेवेंट वोटर्स है वो भी इसके अंदर दब जा रहे हैं। अब सपोज करते हैं अगर हम लोग बिहार इलेक्शन की बात करते हैं, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया कि 10,000, और वो बहुत बड़ा फैक्टर बना। तो इस चीज के ऊपर आपका क्या टेक होगा कि भाई क्या ये कितना हद तक सही है ये चीज करना? बिकॉज इस वजह से क्या होता है ना कि मुझे ज्यादा समझ आ रहा है कि इररिलेवेंसी बढ़ते जा रही है। आप बस पैसे के नाम पे वोट ले लो, बहुत इजी हो गया है। तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई अब जो पॉलिटिकल लीडर को जो चुन रहे हो वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट लीडर होगा। नहीं नहीं, इसको देखिए, एक इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको एक तरह से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस भी हम कह सकते हैं। जैसा कि 1970 में हुआ था, 1975 के अराउंड जो इलेक्शन हुआ था इंदिरा गांधी का, और उन्होंने इलेक्शन मशीनरी का यूज किया था। राजनारायण केस आप देख रहे होंगे, और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया कि ये इलेक्शन मशीनरी से इन्वॉल्व थी, तो इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी उनको नहीं रहने का हक है, एमपी रहने का हक नहीं है। तो ऐसा एक केस आ चुका है। और सेम ऐसा ही हो रहा है कि इलेक्शन के आप देखो 6 महीने या कभी कभी 1 महीने कुछ दिन पहले भी अनाउंस हो जाती है, तो इससे आप वोटर के माइंड को डाइवर्ट करते हो, और इसका ज़्यादा फायदा मिलता है जो पॉलिटिकल पार्टी रूल में है। अगर आप डायरेक्ट अनाउंस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भेज दे रहे हो तो माइंड पे कुछ ना कुछ तो असर करता है। अगर आपके अकाउंट में कुछ रुपया आ रहा है तो आप पे असर तो करेगा, और इसका आखिर खामियाजा किसको होगा? आप ही को होगा। और अगर ये भी देखो कि अगर डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी लगातार कंटिन्यू कर रही है, तो इसका नुकसान आप ही को होगा कि वो एक चीज पे स्टिक कर जाएगी। अगर आप किसी पार्टी को बार बार ला रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे हो, एक बार एक पार्टी आई फिर दूसरी पार्टी आई, तो वो चाहेगी कि आपके लिए कुछ काम करे, क्योंकि आप उसको पावर में तब तक रख रहे हो जब तक वो आपके लिए काम कर रही है, तो उसके मन में भी रहेगा कि हम पावर में आने के लिए कुछ काम करें। नहीं तो इस बेसिस पे कि अरे इलेक्शन आ गया, कुछ आपके अकाउंट में आ गया, आपने फिर से उसे इलेक्ट कर दिया, फिर सेम चीज आपके साथ रिपीट होगी। फिर वही मुद्दा हो जाएगा, 4 साल वो कुछ करेंगे नहीं, और इलेक्शन के टाइम आके अनाउंस करेंगे पिछले बार 2500 दिया था, अब 3000 दे रहे हैं। और इससे आपका डेट बर्डन बढ़ गया, और आप उसको मैनेज कहाँ करोगे? तो बाकी 4 साल काम नहीं करेंगे, जो अभी दिया है उसको समय शिफ्ट करेंगे इस बर्डन को। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा वेलफेयर मॉडल जो है ज्यादा इफेक्टिव लगता है आपको? ये डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट रुपया भेज रही है, या आपको कुछ गुड्स दे दे रही है, जैसे रेफ्रिजरेटर कह रही है, एलपीजी कह रही है, फ्री दे दिया, ठीक है, या फिर आपको सर्विस दे रही है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर दिया, एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा रिफॉर्म ला दिया, या फिर एजुकेशन ही कुछ फ्री कर दिया। तो आप इस समय किस चीज को देखते हो, कौन सा इफेक्टिव है मॉडल? देखिए जहां तक बात है डीबीटी और गुड्स और जो भी सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर फ्रीबीज के अंदर, देखिए तीनों को मैं बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा, तीनों को मैं बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, ये डिपेंड करता है टाइमिंग्स के ऊपर और पॉलिटिकल विल के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सपोज अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जरूरतमंद होंगे लोग वैसे जिनको उस चीज की जरूरत होगी, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे वैसे इंक्लूड करे, वैसे इंक्लूजन लाए कि भाई कैश दे दे, कैश दे दे। अब सीधे अब जो डीबीटी का ऑप्शन है नीड सीधे ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर क्या है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि नीड ऑफ द आवर क्या है, जिस टाइम पे जो नीडेड है। अब जिस टाइम पे सपोज कीजिए कि क्राइसिस ऐसी आ रखी है कि भाई अब जनता में हर किसी को गुड्स की जरूरत है, भाई हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे उतना महंगा। सपोज करिए एलपीजी की हम लोग बात करते हैं, आज का सिचुएशन ये है कि एलपीजी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, कनेक्शन लेना तो दूर की बात है, अफोर्ड ही करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो तो जो जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया उसके लिए है ना। हाँ जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि अभी क्राइसिस ऐसा चल रहा है कि हमें मिल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल प्राइवेट शॉप, लोकल शॉप। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं ना कि जब इतनी क्राइसिस आ रही है, जब इतने लोग मुसीबत में है, फ्रीबीज यहाँ पे काम करता है। फ्रीबीज इलेक्शन के टाइम पे काम सिर्फ नहीं करता है। फ्रीबीज का मतलब ये है कि आप फ्री में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सर्विस दे रही है इन द नीड। इन द नीड। अब वहां पे गवर्नमेंट काम करे, बट अब यही नहीं हो रहा है। यही तो इशू, मेन इशू तो यही ना कि ये नहीं हो रहा है। जब जरूरत है तब गवर्नमेंट आपको सामने प्लेटफॉर्म पे दिख नहीं रही है, इलेक्शन आ रहा है तभी आपको प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट दिख रही है, ये इशू है। बाकी तीनों ही डीबीटी की बात करें या फिर गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज की बात करें तो वही बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन को उठाते हैं, या फिर एक बच्चे का जन्म ही होता है, उसके जन्म लेने से पहले ही कई सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, या फिर कई सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे पोषण प्रोग्राम हो गया, पोषण और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो विमेन को भी और बच्चे को भी
वेलफेयर स्कीम से ले जाते हैं, उसके जन्म से पहले ही जन्म उनके से लिए हम पहले सोच उसके लिए, रहे हैं, हाँ ये गवर्नमेंट सोच के रखा है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हम्म। इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हॉस्पिटल हैं। में लाने के लिए 1400 फिर 1500 रुपया देती है कि आप यहाँ आके अपना बच्चे का प्री बर्थ करवाइए, हाँ बिल्कुल, वो चीज हो सकता है। आप सर्विस के रूप में अगर बात करें, इंसेंटिवाइज करने के लिए। इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। गुड के रूप में अगर बात करेंगे तो मैंने वही बता दिया कि जब आपको जरूरत है तब गवर्नमेंट को सामने आकर स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें यहाँ पे मैं और कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना चाहूंगा। गवर्नमेंट की ड्यूटी है लोगों को स्टेबल करना। मैं यहाँ पे किसी को, वो गवर्नमेंट को वैसा नाम नहीं ले रहा, कंफर्ट में मैं रखने का कंफर्ट में रखना वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट को अपनी इस ड्यूटी को इलेक्ट किया, इसी के लिए आपने इसी के उनको लिए elect किया गया आपको। आप क्राइसिस में आके उसको अच्छे से एड्रेस करो। आप आपको शांत कराना होगा पब्लिक को, बट अगर आप खुद ही उसमें पैनिक क्रिएट करोगे इस वजह से नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा। हमारा तो नुकसान है लोकल पब्लिक का, बट गवर्नमेंट का भी नुकसान है। दूसरी बात वही गुड्स वाले को लेके कि जब जरूरत है तब आप गुड्स दीजिए। जैसे अभी आप AIDM के ये फ्री रेफ्रिजरेटर का आपने बात किया, फ्री रेफ्रिजरेटर क्यों दे रहे हैं आप? अगर ठीक है, आप देंगे भी दे तो रहे, गरीब को क्या उसकी मदद क्या होगी? कीमत है? दूसरी बात ये है, आप एक बात बताइए, चलिए दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है बिजली। आप तमिलनाडु में जाइए, गरीब है भाई, वो फ्रिज में लगाया, लगन किया फ्रिज में, अब तो उसका तो बिजली बिल खट खट उठेगा। अब बिजली बिल जब उठेगा तब वो बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? वो अब बिजली का बिल भरेगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि अपना पेट पालेगा? तो ये ये चीज को वहाँ समझने नीड की है, जरूरत है। हाँ वहाँ गरीबों के नीड। लिए। हाँ लेकिन इस पे मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर कह रहे हो 200 यूनिट भी गरीबों के लिए उतना नहीं है। जैसे बिहार में 125 यूनिट है, आई थिंक उतना सफिशियंट है लोगों के लिए जो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। देखिए, देखिए हाँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंडिया जैसे हम लोग जैसे कंट्री में है, ऐसा नहीं, मतलब कई जगह ऐसा होता है जब हमें कोई चीज फ्री मिल रही होती है तो हम उसको चाहते हैं कि पूरा लूट ले। जितना मिल एग्जाम्पल, सके, हाँ जितना मिल सके उतना लपेट लो। गैस क्राइसिस। गैस प्राइसेस आप ले ले, या फिर बात करते हैं आप, जैसे मैं अभी रिसेंट का ही बात करता हूँ, कहीं भंडारा एक जगह हो रहा था, मैं क्रॉस कर रहा हूँ वहां से, वहां एक बहुत बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी आके रुकती है और अंदर से 2 हाथ निकलते हैं, 2 प्लेट लाना। अब भंडारा किसके लिए होता है? अभी खुद ये क्लियर है किसी के लिए है कि गरीबों के लिए भंडारा होता जो है वहां पे। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाँ, उनके लिए जो होता है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे खाना उनके लिए भंडारा है। अब वहां पे वो कार आके रोक रहे हैं, वहां पे भंडारा का ले जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि फ्री में मिल रहा है तो हर कोई लूटना चाहता है। वही रीजन यहाँ पे भी हो जा रहा है कि फ्री हो रहा है, लूट लो भाई, वही चक्कर है। गुड्स में ये हो गया भाई सर, अब गुड्स में वही रेफ्रिजरेटर वाले में भी अच्छा है। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप जिसको बेनिफिट दे रहे हैं उस तक प्रॉपरली पहुंचे, एंड तक प्रॉपरली जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचे, बीच में वो गैपिंग ना हो जाए। जैसे लीकेज ना हो जाए। हाँ, जैसे वो राजीव गांधी ने बहुत पहले कोट किया था कि 100 रुपए अगर हम गवर्नमेंट अगर दे रही है किसी को तो वो करते रुपए करते ही करते पहुंच 1 रही रुपए है पहुंचेगा। जिसको चाहिए। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी अच्छा काम भी कर हाँ, रहे हैं ये सपोज। गवर्नमेंट, ये 1980s का बात है। हाँ, ये तो 1980s की बात है, अभी तो खैर सब कुछ डिजिटल हो गया है, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर है। तो मेरे हिसाब से मैं तीनों अप्रोच को बोलूंगा, तीनों अप्रोच गलत नहीं है, बट तीनों अप्रोच इतनी सही भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टाइम पे उसको दो। आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग देना होगा। इलेक्शन के टाइम आके सिर्फ आप कैश अनाउंस करोगे, सिर्फ आप गुड्स अनाउंस करोगे, उस टाइम वेलफेयर स्कीम कहाँ जाता है? अब उस टाइम वेलफेयर स्कीम अगर लाते भी हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? अब एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि आप उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी इस करें। बात पे मुझे बिहार का याद आ रहा है कि आपने 10,000 जो दिया, 10,000 लोगों को दिया है, हम्म क्या किससे दिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला को। हम्म सेल्फ ग्रुप में आपने ये नहीं करा कि नीड किसको है, और 10,000 दिया है टू स्टार्ट अ बिजनेस। 10,000 में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक दुकान खोल सकते हैं। नॉर्मली। उसमें भी आप सारा सामान शायद ही इंक्लूड कर पाए, शायद इंक्लूड कर पाए। और आपने कहा है कि जिनका बिजनेस हो जाता है उनको हम 2 लाख और ऊपर से देंगे कि आप उसको टॉप अप ग्रो करो, कर सके। जिससे ग्रो कर सके, टॉप अप कर सके उसको। लेकिन यही अगर 10,000 की जगह आप 50,000 देते और आप एक सिलेक्ट करते कैटेगरी को, कैसे सिलेक्ट करते? जैसे हम लोग ही कहीं अगर जा रहे हैं तो सिलेक्ट करने का एक पैरामीटर होता है कि आप ये क्राइटेरिया फॉलो कीजिए और हम आपको दे देंगे। या फिर ऐसे भी दे सकते थे कि आप अपना आइडिया हमको बताइए, जैसे कि गवर्नमेंट करती है, आप MSME खोल रहे हैं तो आप अपना हमें आइडिया बताइए, हम आपके लिए फंडिंग दे रहे हैं। तो उस तरह से भी आप कर सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप पूछिएगा तो मेरा वही है कि जब आपको नीड हो उस टाइम गवर्नमेंट को प्रेजेंट होना पड़ेगा, और उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अब चाहे आप DBT के थ्रू करो या आप वही कैश वाला DBT करो या फिर आप गुड्स करो या फिर सर्विसेज करो, कोई वेलफेयर स्कीम निकालो, बट आप पब्लिक के साथ खड़े रहो। हाँ, आप क्राइसिस में ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते हो। सिंपल मुद्दा ये कि क्राइसिस में छोड़ कर नहीं जा आपने अभी सकते हो। बिल्कुल। एग्जाम्पल के साथ भी बताया DBT कब करना चाहिए। जैसे कोविड टाइम में उन्होंने DBT करा था और नीड भी थी, करीब 1,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट और 1,000 स्टेट गवर्नमेंट ने
करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड्स ट्रांसफर कब हो सकता है? अभी के टाइम में। जैसे एज ए स्टूडेंट आपको बहुत सारा क्राइसिस अभी एलपीजी क्राइसिस में फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आप माइग्रेंट हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, नहीं ले सकते लोकल शॉप से, इतना महंगा है, बहुत मुश्किल है। तो इस समय गुड्स ट्रांसफर किया जा सकता है। आप एलपीजी ऐसे लोगों के लिए दो, कोई पोर्टल ऐसा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपने कोविड टाइम ये करके दिखाया, पोर्टल क्रिएट करा और उसके थ्रू जिन्होंने रजिस्टर करा उससे 1000 भेजा है। बिल्कुल वैसा ही अभी कुछ कर सकते हो गुड्स ट्रांसफर के लिए, कि इस एरिया में ये लोग रह रहे हैं, चाहे आप यहाँ के एमएलए को भेजो या आप अपने ही एमएलए या एमपी को बोलो कि आपके कंस्टिट्यूएंसी से कौन आते हैं। अगर आप वहाँ भी कहोगे कि जिसके जिसके बच्चे हैं बाहर, वो उसके पेरेंट हमारे पास आए, हमें बताए कि कहाँ हैं, और वहाँ पे हम उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मदद हो सकती है गुड्स ट्रांसफर के थ्रू में। एलपीजी नहीं, कम से कम तो महीने का आप 5-7 केजी ऐसा अवेलेबल करवा दो रीजनेबल प्राइस पे। कोई नहीं कह रहा आप फ्री दे दो, एट अ रीजनेबल प्राइस हमें दे दो, क्योंकि अभी हम 4 to 5 टाइम्स पे भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। फिर सर्विस ट्रांसफर आप कह रहे हो, सर्विस ट्रांसफर में भी एक ये चीज़ कह सकते हैं ना, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म कर दो, उससे ये होगा आपका कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा। बिल्कुल। हेल्थ सेक्टर करो, हेल्थ की सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल है, दोनों को कंपेयर करो आप कहीं नहीं पाओगे। एक कहते हैं ना, एक राजा है तो एक रंक है, ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ आ जाएगा प्राइवेट और पब्लिक में। तो पब्लिक को इतना इम्प्रूव कर दो कि लोग, पब्लिक ये सोचे कि ना प्राइवेट से अच्छा हमें पब्लिक ही लग रहा है, हम पब्लिक में जाके इसका इलाज कराते हैं। एम्स जैसे पब्लिक हॉस्पिटल है, जैसे आप दिल्ली का ये सरकारी स्कूल है, उसको भी एज एग्जांपल सेट कर सकते हैं। दिल्ली का स्कूल को हम सेट कर सकते हैं। दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो है, आप उसको भी एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो। चूंकि हम लोग दिल्ली को हमने ऑब्जर्व करा है, तो हम इसलिए दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने और कहीं नहीं देखा, इसलिए हम दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये अच्छा है। और चूंकि प्राइवेट बहुत महंगा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पब्लिक पे ध्यान देना। और जो फंड जो हम ऐसे दे रहे हैं, फ्रीबीज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको चैनलाइज करके हम इस पर वर्क कर सकते हैं। सो अपकमिंग टाइम में 3 मेजर स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, बंगाल, तमिलनाडु, असम, और धीरे धीरे स्टेट इलेक्शंस आने ही वाले हैं। सो हम लोग लगातार अभी फ्रीबीज वाला ये जो कल्चर है, फिर से इसको अपराइज होते हुए देखना चाहेंगे। तो आप क्या, हमने प्रोज और कॉन्स तो आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आपके सामने ये भी आएंगे कि कास्ट एंगल आएंगे, आपके कास्ट के लोग आएंगे, या फिर आपके रिलीजन के लोग आएंगे कि हमें वोट करके हमें जिताओ, हम आपके ही कास्ट से आ रहे हैं। फिर कुछ लोग आएंगे कि हम आपको फ्रीबीज दे रहे हैं, आप फ्रीबीज एक्सेप्ट करके हमें वोट दे दो। वो तो डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि हमें इतना रुपया आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दो, लेकिन ये कहेंगे कि हमने फ्रीबीज आपको देंगे ऐसा। फिर एक हो सकता है कुछ लोग काम करेंगे, हम आपके एजुकेशन पे काम करेंगे, हम आपके हेल्थ पे काम करेंगे। तो डिसीजन बस आपको लेना है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। सो बेसिकली एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी को भी वोट दे रहे हैं, उसमें ना आप किसी एंगल के पीछे भागिए, ना आप किसी फ्रीबीज और इन सब चीजों के पीछे भागिए। आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को देखिए, और आप जिस लीडर को वोट कर रहे हैं उसके कंडीशन, उसके सिचुएशन को देखिए। आपकी नीड को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो आप उसके साथ जाइए। सो हम अपील करेंगे कि आप अपने कंसाइंस के साथ जाइए, आप अपने एरिया में देखिए कि क्या कमी है और आपको क्या सूट कर रहा है, किसको वोट देना है। क्योंकि इशू बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल इशू है, नेशनल इशू है, लेकिन आपको क्या बेनिफिट कर रहा है और आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वोट कीजिए। हमारा यही कहना है। और टी डेवलप में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप फैक्ट देखिए, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन लेना आपका काम है। मुझे लगता है जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब वो वोट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने मन में क्लैरिटी लेके जाएंगे। ओके, और इसी पॉजिटिव नोट पे हम लोग इसको एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।